Hi everyone. So this is Dimple, life transformational coach and a healer, and I help people to heal their past traumas, and I help people to design their perfect life, to design their destiny. So today's topic is about healing because there are lots of people, millions of people, like people are running from healing, राइट बहुत लोग हैं जो कि कर भी रहे हैं इसमें, बहुत लोग हैं जो डर के कर भी रहे हैं बट डर रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं लाइक मी कि कोई क्वेश्चन है को कुछ नहीं, दे आर जस्ट हील, दे आर जस्ट हीलिंग देमसेल्फ एंड दे आर हेल्पिंग अदर पीपल, हेल्पिंग द वर्ल्ड टू हील, राइट। सो हीलिंग, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर हम हील करेंगे हमें हीलिंग की क्या ज़रूरत है, और अगर हम हील करेंगे तो वो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट सो दैट कि आपको पता चले हीलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। एंड हीलिंग आपको डिस्ट्रक्ट, क्या कहते हैं, हीलिंग आपको आपकी डिस्ट्रक्शन नहीं करेगी, वो आपको मैनिफेस्टेशन में आपकी स्पीड फास्ट करेगी। और मोस्टली लोगों को होता है, हम यूट्यूब पे वीडियोस भरी हुई, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। सो अवर सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ बेसमेंट, एक घर है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बेसमेंट है, वो कोई लॉजिकल माइंड नहीं है कि मुझे ये स्टोर करना है, ये स्टोर नहीं करना, ये है वो है। एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड, अभी आपको पता चल गया सबकॉन्शियस माइंड एंड यू स्टार्टेड वर्किंग, राइट। बट चाइल्डहुड से कितनी मेमोरीज होंगी, बिफोर चाइल्डहुड जब आप अपनी मदर की वूम में थे तब कितनी मेमोरीज होंगी, क्या क्या चीज़ अंदर अंदर गई, वो सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। सो इसीलिए जब भी फॉर एग्जांपल आप कुछ मैनिफेस्ट करने जाते हो, आप अफर्मेशंस करते हो, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, बट साथ में जो आपके डीप डाउन अंदर से फियर है, डीप डाउन जो भी आपके वुंड्स हैं, जो ट्रॉमास हैं, वो भी आपके ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। सो इसीलिए हम वहाँ पे हीलिंग करते हैं, उस मोमेंट्स में जाते हैं, उन मेमोरीज में जाते हैं, और ऑब्वियसली होपोनोपोनो, हम होपोनोपोनो करते हैं। और अभी मैं हीलिंग को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये कैसे, मतलब लोगों को डर रहता है कि अरे यार मैं ये सोचूंगी तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, मैं इसके बारे में, अपने पास के बारे में सोचूंगी तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने लोग हैं जो अपने पास के बारे में नहीं सोचते, कितने लोग हैं, बहुत बहुत ही कुछ अलग पर्सनैलिटीज़ होंगी, बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं सोचते होंगे। मैक्सिमम लोग पूरे दिन में एक बार आप अपने पास के बारे में, जो भी आपको ट्रॉमा है, आप उसके बारे में एक टाइम तो सोचते ही सोचते हो। सो इसीलिए ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद क्या है कि जैसे लोगों के अंदर फियर है हीलिंग को लेकर कि मैनिफेस्ट होगा एंड ऑल। सो लेट मी क्लियर यू ऑल, मैनिफेस्ट तब होगा जब आप उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, जब आप सोच रहे हो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, एंड आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तब वो मैनिफेस्ट होगा। बट अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, अगर आपका जो वो वर्जन है, जो ट्रॉमेटिक वर्जन है, जो आपका पास्ट है, जो चाइल्ड है आपका, आप उसको बाय बीइंग काइंड, बाय बीइंग कंपैशनेट, आप उसको बाय फुल ऑफ कंपैशन एंड फुल ऑफ काइंडनेस एंड फुल ऑफ लव से देख रहे हो। इसमें कौन सी वाइब्रेशन यूज हो रही है? काइंडनेस की, कंपैशन की, लव की। तो क्या ये लो वाइब्रेशंस है? इज इट लो वाइब्रेशन? नॉट एट ऑल, राइट। देन हम फॉरगिवनेस करते हैं, फॉरगिवनेस हाई वाइब्रेशन में आता है, चेक कर लेना कहीं भी जाके। देन उसके बाद हम अवेयर रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, बीइंग प्रेजेंट हाई वाइब्रेशंस में आता है। जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारे 4 स्टेप होते हैं, जिसमें हम काइंड रहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, हम फुल ऑफ लव वाइब्रेशन में रहते हैं, हम सुन रहे होते हैं, हमारा जो पुराने वुंड्स हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, हम उसको बैठ के रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं। और जब हम सुनते हैं तो हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक इज ऑल्सो फ्रॉम हाई वाइब्रेशंस। ये सारा कुछ तो हाई वाइब्रेशन में, तो फिर ये हीलिंग करते हैं तब हम कैसे, आप हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये तो लो वाइब्रेशन वाली चीज़ है, ये तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। Just look at the prayer of Ho'oponopono. I am sorry. Please forgive me. We are asking for the forgiveness. Thank you. High vibrational. Forgiveness. High vibrational. I love you. High vibrational. तो कहाँ पे ये लो वाइब्रेशन है कि जिसकी वजह से आपको इसका नुकसान हो जाएगा, आपको लगेगा कुछ गलत मैनिफेस्ट हो जाएगा? नॉट एट ऑल। प्लीज डोंट फियर आउट। जब आप फियर क्रिएट करते हो ना इन बिटवीन, वाइल डूइंग हीलिंग, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द लाइक ऐसे हो जाएगा। फियर इज अ लो वाइब्रेशनल, डाउट इज अ लो वाइब्रेशनल, ये सब लो वाइब्रेशन है, और ये सब मैनिफेस्ट होता है, ना कि आपकी हीलिंग की वजह से कुछ भी मैनिफेस्ट होता है। सो
थिंक अबाउट इट एंड बी कंपैशनेट विद योर सेल्फ. ट्राई टू लिसन टू योर वुंडेड पार्ट्स, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है. एंड आप लोगों को नहीं पता, मैक्सिमम चीज़ें हमारी जो भी आज हम अडल्ट लाइफ में जी रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेदर रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, मैक्सिमम चीज़ें हमारी चाइल्डहुड से हैं. हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेंगे. बट व्हाट अबाउट द फियर्स, व्हाट अबाउट द ट्रॉमेटिक इवेंट जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो कि साथ में मैनिफेस्ट वो भी होते हैं, वो भी बाहर आते हैं. कभी आपने देखा होगा कि आपने कुछ चीज़ मैनिफेस्ट की बट साथ में उसका फियर भी मैनिफेस्ट हो रहा है. क्यों हो रहा है भाई? क्यों डर रहे हो? तुमने तो मैनिफेस्ट की है, क्यों उसको खोने का डर कर रहे? कहीं ना कहीं आपने पास में कुछ बचपन में कुछ खोया होगा. सो हमारे जो ट्रॉमेटिक इवेंट होते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड से आते हैं? रिसेंटली आई हील्ड माई सेल्फ फ्रॉम द वूम. मतलब मैं जब अपनी मम्मी के पेट में थी तब कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था और आई सफर्ड फॉर 25 years एंड आई वॉज लाइक, मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से है क्या नहीं है. आई डिड everything until unless I accepted the thing, I surrendered in front of universe and then सारे आंसर्स मेरे सामने अनफोल्ड हो गए. देन उसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करा, सारी चीज़ें लाइन में आ गई. बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ हीलर, तो आई नो ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स, आई नो हाउ टू डील विद द सिचुएशंस एंड ऑल. सो दैट्स द ओनली रीज़न. सो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी. आज मेरा वीडियो बनाने का रीज़न यही था. सबकॉन्शियस माइंड को तो प्रोग्राम कर रहे हो, बट आपके अंदर जो दूसरे फियर है एंड ऑल है, उसका भी ध्यान रखो, उसको भी हील करो. यू कैन डू सिंपल होपोनोपोनो करो अपने. और जब आप होपोनोपोनो करो, ये नेगेटिव प्रेयर नहीं है. हम सारे हाई वाइब्रेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं. हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हम बहुत काइंड होते हैं, हम बहुत प्रेजेंट होते हैं, बहुत अवेयर होते हैं अपने इमोशंस को लेके. तो जब आप प्रेजेंट हो तो आपकी वो हाई वाइब्रेशन नहीं होती, आपकी वो लो वाइब्रेशन नहीं होती, वो हाई वाइब्रेशन में आते हो आप. सो जब आप अपने आप को हील करते हो तो आप अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट करते हो. आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली एंड परमानेंटली हाई होती है. बिकॉज आप वापस उस जगह के ऊपर वापस नहीं पहुंचोगे जिसको आपने एक बार हील कर लिया है. मे बी थोड़ा सा डिप डाउन आएगा, बट आपको पता होगा कि मुझे कैसे ठीक करना है, कैसे आगे बढ़ना है. सो इसीलिए heal yourself, heal your life and heal your mind, heal your soul and listen to yourself, listen to your wounded part and try to be compassionate with yourself, try to be kind with yourself and try to be to do love yourself. That's the self love बोलते हैं. सेल्फ लव में भी ये चीज़ इंक्लूड होती है कि ये नहीं कि हमारे अच्छा आई एम ब्यूटीफुल, आई हैव अ ब्यूटीफुल फेस, ये तो है, बट इसके पीछे चाइल्डहुड वाली डिम्पल जो कि ऐसे क्या कहते हैं स्किनी थी, फुल ऑफ टैन गर्ल थी और फुल ऑफ हेयरी, राइट, बड़े बड़े आईब्रोज एंड ऑल, ऐसे क्या कहते हैं अपर लिप्स एंड ऑल. आई हैव टू एक्सेप्ट दैट गर्ल ऑल्सो. That's a real meaning of self-love. That doesn't mean that right now I'm looking good, okay, this is a self-love, I'm doing self-love in front of mirror. No. आप अगर आपका वो पार्ट भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको रिकॉग्नाइज करने लग गए हो, दिस इज़ अ रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ लव. एंड हील योर सेल्फ, हील योर सराउंडिंग. इफ़ यू हील योर सेल्फ, आपकी हीलिंग वाइब्रेशन होगी. हीलिंग वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशंस होती है. एंड देन आपके आसपास आपकी फैमिली में चेंज होगा. अगर आज एक लड़की या एक लड़का चेंज होगा, हील करेगा अपने आप को, वो अपने एंसेस्टर्स, अपने फादर, अपने मदर को चेंज कर सकते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन्स को चेंज कर सकते हैं. और चेंज क्या कर सकते हैं, उनको वो इवेंट आएगा ही नहीं आएगा. सो इसमें एक और मैं चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोगों का है, कई लोग जो ट्रॉमा होता है ना, मतलब ट्रॉमा को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इसमें ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सप्लेन करना चाहूँगी. बाहर से हमें ट्रॉमा नहीं मिलता, ट्रॉमा होता है हमारा रिस्पॉन्स क्या है बाहर वाली सिचुएशंस को लेकर. फॉर एग्जांपल कोविड बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी था. लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए, लोगों ने अपना सोचा एंड ऑल किया, उसके ऊपर वर्क करा ड्यूरिंग दैट जो भी हमें वो टाइम मिला था. बट फॉर पीपल लाइक मी, मैं डिप्रेशन में थी. मेरे लिए वो बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट था. मैं न्यूज़ पे खोल रही थी, वहाँ पे लोग मर रहे थे और ये बोल रहे थे कि लोग मरे जा रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो और वो मेरे लिए ट्रॉमेटिक इवेंट था. और किसी पर्सन के लिए वो लाइट हो सकता है. इसीलिए हर पर्सन की सिचुएशन अलग अलग होती है. तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन एंड डोंट कंपेयर अदर पीपल टू अनदर पीपल कि अच्छा इसका तो नहीं है, इसका है, मेरे को तो नहीं हुआ था, इसको क्यों हो रहा है. हर कोई पर्सन का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, हर कोई पर्सन का अलग अलग रिस्पॉन्स रहता है बेस्ड ऑन देयर चाइल्डहुड
रीप्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन देयर, जो बचपन में चाइल्डहुड में सबकॉन्शियस माइंड में हुआ है, फीड हुआ है, उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्ड रहता है प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट healing obviously. So heal yourself and treat yourself with love, treat your all the wounded part from childhood with love, and soon you will heal. And to keep doing Ho'oponopono is easiest way to heal yourself. Keep doing it. Say I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you, to divine, to yourself, to the society, to the environment, to mother earth, to the nature. Just do it, keep doing it, and keep working on yourself. एक महीना करने से, एक 10 दिन करने से या 2 महीने करने से कुछ नहीं होता. लाइफ को चेंज करना है तो कंसिस्टेंटली आपको ये नया बिहेवियर, नई हैबिट्स अपनानी ही होगी, तभी लाइफ परमानेंटली चेंज होगी. ना कि आप एक महीना करके आपने कुछ अचीव कर लिया, देन उसके बाद उसको ड्रॉप आउट कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं. आप वहीं वापस पहुंच जाओगे, क्योंकि वाइब्रेशंस को रेस करना और उसी लेवल पे रखना के लिए हमें कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ता है, कंटिन्यूसली अपने आप को चेंज करते रहना पड़ता है, एंड कंटिन्यूसली हमें हाई वाइब्रेशन इन्वायरमेंट में, हाई वाइब्रेशन लोगों के कांटेक्ट में रहना होता है. सो तभी हाई वाइब्रेशन चलती जाती है. सो this is all from my sides, and thank you everyone for listening, and keep sharing and keep loving yourself as well as to my videos. So bye bye, have a fantastic day ahead, have a fantastic weekend ahead, and if you need any answers, if you need any answers, if you have any questions, do let me know. I will try to answer all the questions relating to healing. So bye bye.